मोहतरम नाजरीन, मैं आज आपको कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जो सारी दुनिया में राइज है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसमें कोई मेडिसिन या सर्जरी इस्तेमाल नहीं होती। ये बगैर मेडिसिन के, बगैर सर्जरी के और फिल फॉर अफाका देता है। बहुत से फ़ायदे हैं इसमें, लेकिन इसमें ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, ना कोई इसमें आपको को ऐसा महसूस होता है, और ये बुनियाद से मसला हल करता है, जहाँ से जड़ से आपकी बीमारी को दूर करता है। मैं मुख्तसरन उसके डिटेल्स में जाने से पहले आपको चंद एक बातें बताना चाहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट होता कैसे है। उसके लिए आपको जहन में अपने लाना पड़ेगा कि बेसिकली नर्वस सिस्टम के तो तीन ही हिस्से हैं ना, जैसे सामने चार्ट पे भी नजर आ रहे हैं। ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल जो हमारी कॉर्ड है, यहाँ से तमाम तरह रिफ्लेक्सेस, पांचों हिस्से हैं हमारी, वो कंट्रोल दिमाग करता है। लेट्स से टच, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा। जब भी आप कोई भी कुछ भी चीज़ महसूस करते हैं, कोई ज़ुबान महसूस करे या बाजू महसूस करे या टांगे महसूस करे, या आप किसी चीज़ को देखें, हर चीज़ आपके हादसे में थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, थ्रू न्यूरॉन शिफ्ट हो जाती है, और दिमाग जो अपने अहकामात देता है वो भी इन्हीं न्यूरॉन्स के रास्ते पूरी बॉडी में जाते हैं। तो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट बेसिकली इट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन एंड जॉइंट्स। यानी ये जो जहाँ से हमारी पांचों हिस्से आम तौर पे कुछ लोगों की कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे एजिंग प्रोसेस में बढ़ते हैं, अगर वहाँ से बुनियादें ठीक रहें तो मसला नहीं ना आएगा। और अगर किसी को कोई बीमारी आई है, और अगर फिल फॉर अफाका भी हो सके, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना आए। साइड इफ़ेक्ट्स में क्यों मेंशन कर रहा हूँ? आप लेट्स से कि आप किसी के पास दवाई लेने जाते हैं, आपको कोई मसला है, कोई डिजीज़ आ गई, आप किसी प्रॉब्लम में आ गए हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कुछ चंद एक दवाइयाँ मिलती हैं, ये पेन किलर्स मिलते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो कुछ सर्जरी वगैरह या एंटीबायोटिक जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एंटीबायोटिक के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पेन किलर बजाते खुद ट्रीटमेंट नहीं, इनके इट कैन बी इन कम्बिनेशन विद इधर सर्जरी और सम अदर ट्रीटमेंट लाइक कायरोप्रैक्टिक। और इसी तरह सब पेन किलर्स और सर्जरी जिस तरह की भी हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। ये उस रूट कॉज से मसले को हल करता है जहाँ से मसला आया। मसलन आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं तो C1 C2 से, जैसा कि चार्ट पे देख रहे हैं। अगर गर्दन, कंधों, बाजुओं में दर्द है तो ये आपके C6 का एरिया मुतासर होगा, यहाँ से डिस्कें बल्ज होंगी। और अगर आपके घुटनों में दर्द आया, आपके लोअर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आया, कमर दर्द आया, टांगों में प्रॉब्लम आया, तो L3, L4, L5 और फॉर दैट मैटर लंबर एरिया अफेक्ट हो। मैं हर किसी वजाहत यहाँ पे कर दूं कि हम ट्रीटमेंट करते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा डिटेल्स में जाना चाहता हूँ कि ये स्पाइनल कॉर्ड है क्या। बेसिकली हम जिस स्ट्रक्चर पे खड़े हैं, ये बोन्स का स्ट्रक्चर है, और ये 7 चीज़ों से बना है: कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर, राइट। बढ़ती एज में या कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जो हमारी आदत नेचर के मुताबिक ना रहने की वजह से आ गई हैं, मसलन आजकल ये मोबाइल और लैपटॉप और इन चीज़ों की वजह से ना बच्चे धूप में जाते हैं, ना फील्ड में गेम में खेलने का रुझान रहा है, और बहुत कम धूप में जाते हैं, और धूप के बगैर यानी विटामिन डी के बगैर तो ना कैल्शियम एब्जॉर्ब होती है, ना अगर आप घास को खाद दें वो भी जज़ब नहीं होता, कोई सब्ज़ नहीं रहती। जब ये चीज़ें कम होती हैं, कुछ जो मैंने सातों चीज़ें गिनवाई, और कुछ चीज़ें उसमें डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम इज डिपेंडेंट ऑन विटामिन डी फॉर एब्जॉर्प्शन इन द बोन्स, तो उस सूरत में हमारी रीढ़ की हड्डी में या बाकी तमाम हड्डियों में भी कमज़ोरी आने लगती है। अब जब कमज़ोरी आने लगती है तो अल्लाह ताला ने हर
दो वर्टेब्रास के दरमियान में, जैसा कि चार्ट पे देख रहे हैं, डिस्क अता की है लचक के लिए। ये लचक के लिए 23 शॉक अब्जॉर्बर से हमारी बॉडी काम करती है इन द शेप ऑफ डिस्क, जबकि आपकी गाड़ी अगर 4 या कुछ शॉक अब्जॉर्बर्स पे काम करेगी। इसमें जब हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, लेट्स से कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के वर्टेब्रास वीक हो जाते हैं, तो उस सूरत में जो नर्व्स खिंचाव पैदा करती हैं, उसमें उसकी वजह से सबलक्सेशन आ जाती है, डिस्कें बल्ज हो जाती हैं। और जिससे बल्ज क्यों होती हैं? क्योंकि बोन्स वीक हो चुकी होती हैं। जब डिस्कें बल्ज हो जाती हैं, तो अगर किसी ने एमआरआई कराई हो, किसी को पेन रहा हो, एमआरआई स्पाइन की कराई हो, तो उसमें लिखा होगा कि थीकल सैक कंप्रेस्ड, डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोट्रूजन के अल्फाज लिखे होंगे और लिखा होगा कि थीकल सैक कंप्रेस्ड। थीकल सैक जब दब जाता है तो फिर प्रॉब्लम आने लगता है, बॉडी पेन्स आने लगता है। तो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में हम उस बुनियाद को ठीक करती हैं बगैर आपको मेडिसिन दिए, बगैर सर्जरी दिए। नॉर्मल आप सर्जन की तरफ जाएंगे तो जाहिर है सर्जरी होगी, लेकिन कायरोप्रैक्टर इन अमराज को, इन प्रॉब्लम्स को जड़ से, यहाँ से डिस्क बल्ज हुई है, उस डिस्क को अपनी जगह वापस लाता है, जिससे आपकी दर्द सिर्फ और दूर होने लगती है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अगर आप इब्तदाई तकलीफ़ के अयाम में आ जाते हैं तो फिर फ़ौर अफाका हो जाएगा, वरना अफाका उस सूरत में भी शुरू हो जाएगा जब आप बाद में भी आएंगे, लेकिन उस सूरत में मुकम्मल क्योर के लिए ज़रूर टाइम लगे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी, क्योंकि स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से इनिशिएट होती हैं। जब इनमें कोई ऐसी जगह कंप्रेशन नहीं होगी तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो जाहिर है आप में ज़्यादा एनर्जी भी आ जाएगी, आप में ताकत भी ज़्यादा रहेगी। लेट्स से एक अगर क्रिकेटर है तो वो अगर बॉलिंग करता है या बैटिंग करता है, तो अगर उसके बाजू में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी मूवमेंट 180 डिग्री की है बगैर किसी रुकावट के, और उसमें ताकत ज़्यादा होगी, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे खेल सकेगा ना, यानी कैपेबिलिटी बढ़ाती है, ये कैपेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से जाहिर है हमारी उम्र पे भी फ़र्क पड़ता है, हमारी एज पे भी फ़र्क पड़ता है। मगरबी ममालिक में जहाँ ये राइज है सिस्टम, कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट कॉमन है, और हर महीने भी अपनी कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट कराने जाया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम ना भी हो, अगर आपको तकलीफ ना हो, फिर भी जाया जाता है, जस्ट लाइक ट्यूनिंग ऑफ द व्हीकल जाया जाता है। उधर अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बहुत बढ़ गई है, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। और जब इतनी बढ़ गई है तो हमारे यहाँ पे अब क्यों 67.5 और समवन लाइक दैट, हम क्यों प्रॉब्लम्स में रहते हैं? इसलिए कि हम अपनी हेल्थ को लास्ट तरजीह देते हैं, इंस्टेड कि हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। अगर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे तो हम में एनर्जी भी रहेगी, हमारी उम्र भी ज़्यादा इजाफा होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगी, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इम्यूनिटी, हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत बेहतर हो जाए। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो जाएगी तो उस सूरत में मुख्तलिफ अमराज भी बहुत कम अफेक्ट करेंगे, जैसे नज़ला, ज़ुकाम या दूसरे अमराज हमें अफेक्ट करते हैं, लाइक कोरोना कुछ पहले था, या दूसरे अमराज, कोई भी अमराज हो, वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारी स्ट्रॉन्ग होगी अगर आप कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट कराते रहें। तो कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट में जैसा कि मैं ये दिखा रहा हूँ सामने चार्ट पे, हम इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, हम सिर्फ उसमें वर्टेब्रास को एडजस्ट करते हैं। ये क्लिक क्लिक की जो आवाज़ें आती हैं, ये सिर्फ गैस की आवाज़ होती है, तो आप उंगलियों में से भी कभी ऐसे गैस निकालते होंगे ना, तो ये क्लिक की आवाज़ तो सिर्फ गैस की आवाज़ होती है, आप उससे घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। और इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, कोई बोन्स को नुकसान नहीं होता, बल्कि आपको फिन फॉर अफाका शुरू हो जाता है, और ये सारे बेनिफिट्स जो सामने दिखाए गए हैं आपको हासिल होना शुरू हो जाते हैं द मोमेंट यू गेट योर फर्स्ट एडजस्टमेंट टाइम।
अल्लाह आपका निगहबान हो। इस प्रोग्राम को मुख्तसर रखने के लिए मैं इसको दोबारा भी वजाहत करूँगा, कंटिन्यू करूँगा कुछ और सूरतों में, कुछ और अमराज के लिए। अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।